हेलो बेटा, अभी हम कर रहे हैं बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, इसको बेकर नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है बेटा? ये क्या है, पहले इसको सिंपल इसको सीख लेते हैं क्या चीज है। हाइपर कॉन्जुगेशन बेटा ये स्टेबलाइजेशन है और डीलोकलाइजेशन है सिग्मा इलेक्ट्रॉन के, यानी सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का स्टेबलाइजेशन है। स्टेबलाइजेशन मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन फैल रहे हैं। समझ में आ रहा है? केमिस्ट्री में अगर चार्ज फैलता है तो उस मॉलिक्यूल को हम स्टेबल बोलते हैं। जितना चार्ज फैलेगा उतना ज्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। ठीक है बेटा, तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन है बेटा सिग्मा इलेक्ट्रॉन का स्टेबलाइजेशन करना है। ठीक है, यानी सिग्मा इलेक्ट्रॉन को फैलाना है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन है। समझ में आ रहा है? ठीक है, बेकर नाथन भी बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा ये होता क्यों है देखो, सपोज एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज हमारे पास एक ये कार्बोकैटायन है बेटा, ये कार्बोकैटायन है। ठीक है, कार्बोकैटायन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है बेटा। ठीक है, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड ये प्लेन एक प्लेन में है बेटा। ठीक है, ये आपका अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, इसलिए बराबर लॉब्स दिखा रखे हैं ऊपर नीचे, अनहाइब्रिडाइज्ड है ये। ठीक है बेटा, और ये वाला कार्बन बेटा आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये भी हाइड्रोजन ही है, यहां पे ये हाइड्रोजन का ही बॉन्ड है बेटा यहां पे भी। ठीक है, ये लिखा भी हुआ sp3 कार्बन है और हाइड्रोजन का फर्स्ट s, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है यहां पे। ठीक है, तो ये टेट्राहेड्रल है इसकी स्ट्रक्चर। ये जो इस बॉन्ड को इसको ले लिया जाए तो ये टेट्राहेड्रल है बेटा। ठीक है, ये क्लियर है बेटा? अब देखो बेटा ये एम्प्टी ऑर्बिटल है। ठीक है, तो एम्प्टी ऑर्बिटल देखो, हर ऑर्बिटल की क्या इच्छा होती है कि भाई उसको जो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए वो उसको मिल जाए। यही होती है ना, किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, तो हर ऑर्बिटल की यही इच्छा है कि 2 इलेक्ट्रॉन जो उसको चाहिए वो मिल जाए बेटा। ठीक है, कार्बोकैटायन बनने के कारण ये ऑर्बिटल खाली है बेटा, ये एम्प्टी है हमारे पास, एम्प्टी 2p ऑर्बिटल। ठीक है बेटा, अब ये अपने इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा बेटा, मतलब ये अपने को फिल करना चाहेगा। ठीक है बेटा, ये जो एम्प्टी 2p ऑर्बिटल है ये अपने को भरना चाहेगा, यानी अपने को कंप्लीट करना चाहेगा। ठीक है, अब ये कैसे करेगा बेटा? देखो, अब ये देखो ये जो इलेक्ट्रॉन इसके पास कहां से ये कर सकता है। देखो बेटा, एक तो ये खुद का ही है इसके पास। ठीक है, खुद ही है ना यहाँ पे, यानी इस कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, बट ये इसका यूज नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिसिटी नहीं हो पाती इतनी। समझ में आ रहा है? जैसे हम बोलते हैं ना हिंदी में, चिराग तले अंधेरा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन का यूज नहीं कर पाएगा जो उसी कार्बन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, यानी ये वाले सिग्मा बॉन्ड इसमें डिफ्यूज नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिमेट्री क्या आता है बेटा, क्योंकि सिमेट्री का इश्यू आता है, इसलिए वो डिफ्यूज नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब ये जो कार्बन है बेटा ये रोटेशन करता जा रहा है। रोटेशन कैसे? जैसे मान लिया ये कार्बन, ये जैसे ये है हमारे पास, ये मान लिया ये हाइड्रोजन, बीच में कार्बन, ये दूसरे वाले कार्बन से जुड़ा हुआ, तो ऐसे घूमता रहेगा बेटा ये वाला कार्बन, ये 3 हाइड्रोजन को लेकर रोटेट करता रहेगा। ठीक है, क्योंकि रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड इज फ्री। पाई बॉन्ड होता तो रिस्ट्रिक्ट हो जाता, बट सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन फ्री होती बेटा। तो ये वाला कार्बन बेटा रोटेट करता रहेगा। ठीक है, इस रोटेशन में किसी एंगल पे इट इज क्वाइट पॉसिबल कि इसकी सिमेट्री मैच कर जाए और इसके इलेक्ट्रॉन यहां डिफ्यूज हो जाएं बेटा। ठीक है, इसी को बोलते हैं बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन। एक सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां डिफ्यूज हो गए बेटा। ठीक है, अब ये रोटेट करता जा रहा है। ठीक है, तो जैसा ये एक बॉन्ड के साथ हुआ वैसा ये इस बॉन्ड के साथ भी हो सकता है और इसके साथ भी हो सकता है बेटा। दिस इज कॉल्ड योर हाइपर कॉन्जुगेशन। यही है बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन बेटा, दिस इज योर हाइपर कॉन्जुगेशन। ये हाइपर कॉन्जुगेशन है। ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो गए बेटा इधर को। ठीक है, या शिफ्ट हो गए बेटा। ठीक है, क्लियर है हाइपर कॉन्जुगेशन?
अब इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से भी देखते हैं बेटा कि हम इसको कैसे शो करते हैं। ठीक है, अगर हम इसको डायग्राम दूसरे डायग्राम से भी देखें तो हम इसको कैसे शो करते हैं। आप देखो बेटा, देखो बेटा, ये कार्बन है, इससे हाइड्रोजन जोड़ा, इससे हाइड्रोजन जोड़ा, इससे हाइड्रोजन जोड़ा, ये कार्बोकैटायन है बेटा, इससे भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इससे भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब देखो बेटा, ये क्या होगा, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहां डिफ्यूज होंगे, यानी ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे बेटा, और अब ये बनेगा आपका CH, और जो ये H है बेटा ये प्लस फॉर्म में आ जाएगा, और इधर ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये आपका CH और ये CH हो गया बेटा। यानी ये वाला अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे शो कर देते हैं बेटा, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं H+ ऐसे। ठीक है, ठीक है बेटा, यानी इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गए बेटा। ठीक है, इससे ये H+ बन गया है। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, ये एक हाइपर कॉन्जुगेशन है बेटा। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन, जैसे ये हुआ वैसे ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है बेटा, बहुत क्लियर होना चाहिए आपको, यानी यहां पे 3 हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे। ठीक है, इधर वाला हाइपर कॉन्जुगेशन, ये हाइपर कॉन्जुगेशन में ये पार्टिसिपेट नहीं लेते हैं। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन में आपके अल्फा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि आपका चार्ज वाला जो कार्बन है उससे नेक्स्ट कार्बन जो है उससे जो हाइड्रोजन अटैच्ड है वही आपका हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे बेटा। ठीक है, तो ये 3 हाइपर, यानी सिग्मा जो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन है ये फैल चुका है। ठीक है, और ये प्लस चार्ज है, देखो ये प्लस चार्ज यहां पे आया, फिर यहां पे आया, फिर यहां पे आया, तो ये प्लस चार्ज भी फैल रहा है बेटा, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये स्टेबल बन रहा है मॉलिक्यूल, क्लियर है। ठीक है, आपको एक चीज और ध्यान रखना है, जो ये हाइड्रोजन है बेटा, दिस इज नॉट योर एसिडिक हाइड्रोजन, यहां पे कोई बॉन्ड नहीं है। ठीक है, ये हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है। ठीक है, ये कंसेप्ट है, दिस हाइड्रोजन इज नॉट योर एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब देखो बेटा, इसी में दूसरा सिनेरियो देख लेते हैं। ठीक है, सपोज इस H की जगह हमारे पास एक CH3 और हो जाए, ये ग्रुप हो जाए, यानी ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है बेटा। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये और ज्यादा स्टेबल होगा बेटा, क्योंकि 3 हाइपर कॉन्जुगेशन यहां से बने, 3 यहां से बने, तो 6 बने, यानी सेकेंडरी कार्बोकैटायन आपका ज्यादा स्टेबल है बेटा। ठीक है, प्राइमरी वाले से। अब अगर इस हाइड्रोजन को भी अगर हम रिप्लेस करें एक और कार्बन, एक मिथाइल ग्रुप से ऐसे ही अगर हम रिप्लेस करें, तो अब बेटा 3 3 6 3 9 हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल हो गए। ठीक है, तो यानी टर्सरी वाला कार्बोकैटायन और ज्यादा स्टेबल हो गया बेटा, क्लियर है। तो ये रीजन है बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन में, हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण, ठीक है, आपका टर्सरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है बेटा, फिर सेकेंडरी कार्बोकैटायन, और फिर उसके बाद प्राइमरी कार्बोकैटायन बेटा। ठीक है, ये स्टेबिलिटी सीक्वेंस है। ठीक है, हालांकि जो स्टेबिलिटी फैक्टर है उसमें इंडक्टिव इफेक्ट भी पार्टिसिपेट करता है, यानी उसका भी कंट्रीब्यूशन रहता है बेटा, मगर हाइपर कॉन्जुगेशन के बेस पे भी हम इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को। ठीक है, क्लियर है ये आपको। चलो बेटा, और हाइपर कॉन्जुगेशन कहां कहां हो सकता है, देखो हाइपर कॉन्जुगेशन और आपका हो सकता है बेटा फ्री रेडिकल में, फ्री रेडिकल में भी पॉसिबल है बेटा। ठीक है, फ्री रेडिकल मतलब ये हाइड्रोजन एक आपका अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, तो कार्बन फ्री रेडिकल में भी तो देखो, आप देखो कार्बन फ्री रेडिकल में भी क्या है, देखो ये इलेक्ट्रॉन की तो कमी है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। बेशक कार्बोकैटायन के मुकाबले हाइपर कॉन्जुगेशन कमजोर रहेगा, क्योंकि देखो कार्बोकैटायन में तो बिल्कुल खाली था, फ्री रेडिकल में एक इलेक्ट्रॉन तो है ना, तो कुछ तो इलेक्ट्रॉन है ना उसके पास, गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन फ्री रेडिकल में थोड़ा कमजोर रहता है, बट रहता है। ठीक है, इसका इफेक्ट रहता है। तो अब अगेन क्या होगा बेटा, ये आप इसको कैसे करोगे, यहां पे इसको तोड़ोगे, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे पार्टिसिपेट करेगा,
ठीक है। और अब ये क्या बन जाएगा, चलो एक अगला ही डायग्राम बना देते हैं इसका। अगला बन जाएगा आपका बेटा, ये H है, ये H है, और ये हाइड्रोजन का एक फ्री रेडिकल हो गया बेटा। ये डबल बॉन्ड यहां पे, ये H है, ये H है बेटा। देखो बेटा, जो ये निगेटिव चार्ज था, या निगेटिव चार्ज तो नहीं है बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां पे, ये इलेक्ट्रॉन फैल गया बेटा, देखो फैल रहा है, ठीक है। वैसे भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन फैल रहे हैं, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन फैलेंगे या जितना ज्यादा चार्ज फैलेगा, वो मॉलिक्यूल उतना ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है बेटा। क्लियर है। तो अब यहां पे 3 हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है बेटा इस वाले के साथ। क्लियर है, ठीक है। इस मॉलिक्यूल को भी हम एक ऐसे लिख देते हैं, ये बना दिया बेटा, ठीक है। इस फ्री रेडिकल के साथ आपके 3 हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है बेटा, ठीक है। अब अगर मैं इस H को एक CH3 से रिप्लेस कर दूं, मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दूं, तो अगेन बेटा 3 यहां से भी पॉसिबल है, यानी जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल है वो और ज्यादा स्टेबल है प्राइमरी के मुकाबले, ठीक है, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर मैं इस H को भी CH3 से रिप्लेस कर दूं बेटा, ठीक है, तो ये और ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि अब हाइपर कॉन्जुगेशन कितने हैं बेटा, 3 3 6 3 9। क्लियर है, ठीक है। तो अब हमारे पास 9 हाइपर कॉन्जुगेशन हो गए, ठीक है बेटा। तो इसलिए जो टर्सरी, जो आपके पास टर्सरी होता है, टर्सरी फ्री रेडिकल, वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू योर सेकेंडरी, और फिर एज कंपेयर टू योर प्राइमरी। टर्सरी वाला ज्यादा स्टेबल होता है बेटा फ्री रेडिकल, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, ठीक है। क्लियर है। अब आ जाओ कार्ब एनएन पे। बेटा बाय चांस हमारे पास कार्ब एनएन है, कार्ब एनएन है, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन ये मान लिया, ये कार्ब एनएन है बेटा, ठीक है। कार्ब एनएन क्या हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा, क्या कार्ब एनएन हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा? तो इसका आंसर है बेटा नो, ठीक है। क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए प्रिंसिपल क्या बेटा, कि भाई जो हमारे पास देखो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि किसी ना किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की कमी रहनी चाहिए, तब जाके वो आपका हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा, ठीक है बेटा। बट यहां पे तो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एक्सेस में है, ठीक है, इसलिए यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कार्बन के पास सारे ऑर्बिटल फील्ड हैं, इधर भी फील्ड है, इधर भी फील्ड है बेटा, ठीक है। तो इसलिए कार्ब एनएन आपका हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं करेगा बेटा, ठीक है बेटा, बहुत क्लियर होना चाहिए आपको। और हाइपर कॉन्जुगेशन आपको कहां पे दिखाई देता है, देखो बेटा डबल बॉन्ड जो होता है, डबल बॉन्ड जो होता है वहां पे भी आपका हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये है हमारे पास, मान लीजिए एक कंपाउंड है ये हमारे पास, दिस वन, ठीक है, और एक हमारे पास ये है बेटा, ठीक है, एक कंपाउंड हमारे पास ये है, ठीक है। अब देखो बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए ये देखो, ये है आपका इलेक्ट्रॉन रिच एरिया है, देखो बेटा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन रिच एरिया जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा ये मॉलिक्यूल उतना ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए ये पार्टिसिपेट करेगा पहले यहां पे, क्लियर है, ठीक है। अब ये बन गया बेटा, ये पार्टिसिपेट करेगा तो ये टूटेगा भाई, ये यहां पे टूटेगा, तो ये बन गया आपका CH, ये H, ये बेटा 2 इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएगा, ये तो टूट ही जाएगा, और यहां पे ये डबल बॉन्ड बन गया बेटा, और ये H प्लस, क्योंकि इसी को तो टूटा था, इसको आप ऐसे सर्कल कर दीजिए, ठीक है। ये यहां पे कोई बॉन्ड नहीं है बेटा, क्लियर है, ठीक है। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ ना यहां पे, क्लियर है। तो यहां पे 3 हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है बेटा, क्लियर है, 3 हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। तो ये मॉलिक्यूल स्टेबल हो गया, ठीक है। अगर हमें स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है और 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, इसी को थोड़ा सा और एग्जांपल के रूप में ले लेते हैं बेटा। सपोज हमारे पास ये कंपाउंड है, एक इधर के साइड भी ले लेते हैं, एक हमारे पास ये वाला कंपाउंड है और एक हमारे पास ये वाला कंपाउंड है,
ये बेटा दो कंपाउंड है हमारे पास, हमें इनमें से इनकी स्टेबिलिटी को बताना है कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। इसको सेजेप रूल भी बोलते हैं, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स विल बी द मेजर प्रोडक्ट, बाद में पढ़ेंगे कभी, ठीक है। अब देखो बेटा यहां पे क्या है, इसको देखो पहले, यहां पे कितना हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है, एक हाइड्रोजन आपके यहां पे भी रहेगा, ये दो जो कार्बन है डबल बॉन्ड से जो अटैच कार्बन है ये हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्लियर है। अब आपके हाइपर कॉन्जुगेशन में कौन पार्टिसिपेट करेगा बेटा, इधर वाले, तीन हाइपर कॉन्जुगेशन यहां से पॉसिबल है बेटा इधर की साइड से, और तीन हाइपर कॉन्जुगेशन यहां से पॉसिबल है, यानी 6 हाइपर कॉन्जुगेशन यहां पे हो गए, 6 हाइपर कॉन्जुगेशन वाली स्ट्रक्चर आपकी यहां पे बन जाएगी, ठीक है। और यहां पे देखो बेटा, यहां पे क्या है, यहां पे दो ही हाइपर कॉन्जुगेशन है, ये वाले हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेंगे, ये इधर वाले हाइड्रोजन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये वाले नहीं करेंगे जो दूर हैं। डबल बॉन्ड के साथ में जो कॉन्जुगेट सिस्टम बनता है वही हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो ये वाला सिग्मा बॉन्ड यहां पे पार्टिसिपेट करेगा बेटा, क्लियर है, ठीक है। तो यहां पे दो ही हाइपर कॉन्जुगेशन हुई, ठीक है, और वहां पे 6 हो गए, तो 6 जहां पे ज्यादा रिजोनेंस हो रहा है वो स्ट्रक्चर हमारी ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है, इसलिए ये हमारा ज्यादा स्टेबल एल्कीन है, ठीक है बेटा, क्लियर है। जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन वाली स्ट्रक्चर बनेंगी उतनी ज्यादा हमारा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये था बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन, तो आपको बहुत क्लियर हुआ होगा, अगर कोई और क्वेरीज हो तो आप कमेंट लिख सकते हैं, ठीक है।